नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। मैं अखिलेश कुमार जुड़ चुका हूं एक नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के परिवर्तन के वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी कि वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। हमने परावर्तन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरणें जो आती है वो आपतित किरण कहलाती है और परावर्तित होती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपवर्तन होती है तो आती हुई किरणें को आपतित किरण कहेंगे, अपवर्तन के बाद जो किरणें होगी उसे अपवर्तित किरण कहेंगे, और बीच में जो लंब खींचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब, जिस तरह से हम दर्पण में करते थे। तो चलिए देखते हैं अपने प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। जब देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, और ये जो आ रही है किरणें इसे हम कहते हैं आपतित किरण। और देखिए इधर से किरणें अपवर्तित हो रही है, यानी कि ये कहीं न ये सीधे ना चल के मुड़ जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, अपवर्तन की क्रिया इसमें हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। और बीच में जो ये हरा कलर का जो खींचा गया है लंब या अभिलंब, तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, इसको सीधी जाना चाहिए, जैसे ब्लू कलर का जो लाइनिंग दिखा रहा है उस तरफ से जाना चाहिए। लेकिन ये प्रकाश की किरणें क्या है, अपवर्तित हो गई है, अपने अभिलंब की ओर मुड़ गया है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। पहली बात, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और दूसरा जो घटना होती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। देखिए, पहला जो है, प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। यहाँ पे दो स्थितियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, माध्यम क्या होता है, तो जिस तरह से प्रकाश चलती है तो प्रकाश को चलने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी कारक की जरूरत होती है, जैसे हवा, जल, कांच आदि में प्रकाश की चालें अलग अलग होती है। तो इस तरह से किसी ना कहीं माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए कोई जो माध्यम है वो ज़्यादा संघनित है तो उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे, और कोई माध्यम बहुत कम संघनित है उसे विरल माध्यम कहेंगे। जैसे हवा और कांच की बात करें तो हवा की अपेक्षा कांच ज़्यादा संघनित होगा, तो इसलिए कांच क्या होगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और हवा जो है विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो विरल माध्यम लिखा हुआ आ रहा है तो ये इसको हम मान लेते हैं ये हवा है, और जहाँ सघन माध्यम में लिखा हुआ आ रहा है इसको हम मान लेंगे ये कांच है। तो जो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से आएगी, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो अगर ये हरा कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इसको मान लेते हैं अभिलंब, तो ये क्या हो जाएगा, अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देखिए फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए सीधा, यानी कि ब्लू कलर के लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, वो अपना अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर क्या है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, देखिए हाँ, जो बाकी सब इधर है, ये वाला एरिया ये क्या कहलाएगा, ये विरल माध्यम कहलाएगा, और ये सघन माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए ब्लू कलर के लाइनिंग में, लेकिन ये क्या कर रही है, अभिलंब की ओर से दूर भाग जा रही है। तो दो स्थितियां उत्पन्न हो रही है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, ये अपने अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अपने अभिलंब से दूर हो जा रहा है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे चीज़ है कि निम्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग, देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे अगर हवा की बात करें तो हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी,
तथा जल में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चालें होती है। जैसे कि हमने बताया ना कि संघन माध्यम और विरल माध्यम, तो जो ज़्यादा संघनित होता है पदार्थ तो उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जो ज़्यादा कम संघनित होता है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। जैसे कि जो हवा है, हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है कांच की अपेक्षा, क्योंकि जो हवा है ये कम संघनित है, कांच ज़्यादा संघनित है। ठीक है, चलिए देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या हम कह सकते हैं कि अगर मीटर में बदला जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर तक जा सकता है ये प्रकाश की किरणें। ठीक है, आगे की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तनांक क्या होती है? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा शून्य में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की चाल शून्य में कितना है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, ठीक है, वो और किसी माध्यम में चाल देखा जाए, जैसे मान लीजिए कांच का हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ रही है, ठीक है, और शून्य में प्रकाश की चाल कितना आ रहा है। दोनों का अगर रेशियो हम करते हैं, अनुपात करते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तनांक उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यदि कांच में प्रकाश की चाल 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो, यानी कि 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो, तो इसमें यानी कि कांच में अपवर्तनांक क्या होगा? तो हम पहले क्या करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल निकालेंगे, फिर कांच में प्रकाश की चाल निकालेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। यानी कि सीधी सीधी बात है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा तो 3 × 10⁵ ये क्या होगा, हवा में प्रकाश की चाल हो गया, और हम लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, और दोनों को अनुपात करते हैं तो हमारा अनुपात आता है 3/2.5, यानी ओवरऑल कहा जाए तो 0.833 क्या आ रहा है, अनुपात हमारा रेशियो आ रहा है, टोटल रेशियो। तो इससे हम क्या कहेंगे कि कांच में अपवर्तनांक 0.833 होता है, यानी कि 0.833 जो है ना प्रकाश का अपवर्तनांक होगा। चलिए लेंस की बात करें, लेंस क्या होता है? तो ये चीज़ें समझ गया, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया। अब लेंस के बारे में समझते हैं, लेंस क्या होता है। तो 2 पारदर्शक सतहों से घिरा ज्यामितीय आकृति को लेंस कहा जाता है। ठीक है, लेंस जो है 2 पारदर्शक सतहों से घिरे ज्यामितीय आकृति को लेंस कहा जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं पिक्चर में, ये एक तरह के लेंस है, और दूसरा हम देख रहे हैं ये भी एक तरह के लेंस है। देखिए अब लेंस जो है ना ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस जो है ये एक तरह की अपसारी लेंस इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को हम क्या करते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। अगर हम देखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, संकेंद्रित करता है, यानी कि अभिसारित करता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। तो वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है वो उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, ये जो लेंस दिख रहा है आपको ये किनारे की अपेक्षा क्या है, बीच में मोटा है। किनारे क्या है, पतला है, लेकिन बीच में क्या है, मोटा है ना। तो ये लेंस क्या कहलाता है, ये उत्तल लेंस कहलाता है। और ये किनारे की अपेक्षा क्या है, बीच में पतला है, यहाँ पे देखिए पतला है और ये मोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या बोले, वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और वह लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा हो, किनारे पे मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा हो, तो अवतल लेंस कहलाता है। ध्यान रखें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अभी भी बताया। अब देखिए लेंस में प्रतिबिंब की बात करें तो लेंस के जरिए कैसे प्रतिबिंब जो बनता है उससे क्या होता है प्रतिबिंब।
तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये प्रकाश का जो है ना मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वो प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, हमारा आंसर होगा ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, लेंस से टकरा रही है, टकराने के बाद ये F1 पे कट रहा है। ठीक है, और दूसरी जो है सेंटर से होके कट रही है। इससे जो कटान बिंदु है, यहाँ पे एक पिक्चर बन रहा है, इसे हम क्या कहें? प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये वस्तु हो गए, ये क्या है? वस्तु है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? एक प्रतिबिंब बन रहा है, और ये जो है उत्तल लेंस है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो वो बिंदु क्या कहलाएगी? यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बनती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और इसके आगे अगर वीडियो आप डीपली एक्सप्लेन से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही आई हो या फिर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं और सारे के सारे वीडियो देखते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।